नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और इसमें जो अपना विषय चल रहा है द्रव्य दृष्टि प्रकाश। द्रव्य माने आत्मा, आत्मा की दृष्टि, यही मुक्ति है। क्योंकि मुक्त स्वरूप की दृष्टि, इसी का नाम मुक्ति। और कोई दूसरी मुक्ति नहीं होती। अभिप्राय में तो मुक्त स्वरूप आ गया तो मुक्त हो गया। इसलिए द्रव्य दृष्टि को बताया है इसमें। कल 310 नंबर बोल हुआ था। अज्ञानी पर की ओर तन्मयता करना चाहता है, लेकिन तन्मय हो नहीं सकता। यदि पर में तन्मय हो जाए तो फिर तो पररूप हो गया। केवल पर में तन्मय होने का पर सन्मुखता है, पर रूपता नहीं है। क्या कहा? अज्ञानी को पर सन्मुखता है, पर रूप हो जाए ऐसा नहीं है। पर सन्मुखता भी अपने ही परिणामों में है। अज्ञान का काल हो या ज्ञान का, आत्मा बाहर निकल कर नहीं चला जाता। चाहे सम्यक ज्ञानमय पर्याय हो या मोह सहित पर्याय हो, दोनों में आत्मा बाहर नहीं चला जाता। पर्याय किसी में तन्मय हो ही नहीं सकती। जो ये कहा जाता है कि आत्मा ज्ञानी निज में तन्मय है, इसका अर्थ क्या? कि वो अपने को निज मानते हैं। प्रतिपल अनुभूति पूर्वक, इसका नाम है निज में तन्मय है। पर्याय तो पर्याय है। पर्याय तो सदा पर्याय रूप रहती है, एक क्षण की पर्याय है। पर में तन्मय हो तो भी संभव नहीं है, निज में तन्मय हो ये भी संभव नहीं है। केवल एक अहम भाषित होता है। निज में अहम करती है, निज रूप नहीं हो जाती। लेकिन निज में क्षणिक होकर भी नित्य की संवेदना करती है। ये गजब है। आगे चलिए, 311 नंबर का बोल बहुत अद्भुत है।
जितनी धगस उग्र उतनी जल्दी कार्य होता है। धगस का मतलब रुचि। जितनी धगस उग्र उतनी जल्दी कार्य होता है। धगस कहां होगी? जहां सुख बुद्धि होगी। अभी हमारी धगस जगत में है, इसलिए सारा पुरुषार्थ जगत की ओर बह जाता है। भले चर्चा हम शुद्धात्मा की करते हैं, जिनागम की करते हैं, प्रेम जगत का पड़ा रहता है। इसलिए समय, घड़ी, घंटा, दिन, ऋतुएं शरीर की पोषण करने में ही चली जाती हैं। कितने सावन निकल जाते हैं, कितनी बातें निकल जाती हैं, युग निकल जाते हैं, शताब्दियां निकल जाती हैं, पल्ले और सागरों निकल जाते हैं। ऐसे अनंत अनंत काल से एक क्षण करके अनंत काल से परिभ्रमा कर रहा है जीव। यहां तो कहते इधर की रुचि हुई, जितनी धगस उग्र उतनी जल्दी कार्य होता है। और धगस कब होती है? तो जब इधर की लो लगती है, ये मैं शुद्धात्मा हूं, तो जगत से सहज निवृत्त हो जाता है, जगत से सहज उदास हो जाता है, जगत से सहज तटस्थ हो जाता है। आगे 312 नंबर का बोल, मुनि को वस्त्रादि नहीं होने से दुख नहीं होता होगा। शंका है शिष्य की, मुनि को वस्त्रादि नहीं होने से दुख नहीं होता होगा। मुनिराज वन जंगल में रहते हैं और वन जंगल में निर्वस्त्र रहते हैं, उपसर्गों के बीच रहते हैं, प्रतिकूलता का ढेर है बाहर में। हर क्षण देह छूटने के संयोग तैयार हैं, तो उनको दुख नहीं होता होगा मुनि भगवंतों को? उत्तर, मुनिराज को दुख कैसा? उनके तो अंतर में आनंद का स्रोत बह रहा है। क्या गजब उत्तर है। बहुत भजन आपने कई बार सुना होगा, एक भजन चलता है बहुत सुंदर, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। प्यास क्यों है? रह रही है जल में, लेकिन उस जल का भान नहीं है। है स्वयं ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, और जगत में आनंद खोजता है। इससे बड़ी और मूर्खता क्या होगी? उनके अंदर में तो आनंद का स्रोत बह रहा है। हमें जगत से आशा है, इसलिए सारी जिंदगी उधेड़ बुन में जाती है, जूझता है पंचेंद्रिय विषय कसायों में, और कणी का सुख की नहीं मिलती, सिर्फ वेदनाओं को भोगता है संतप्त होता हुआ। बिजली के करंट की माफिक आनंद चलता है। यह मुनिराज की कह रहे हैं, उदाहरण दिया है विसदृश, लेकिन तुम समझाएं कैसे उसको? आनंद चलता है निरंतर मुनिराज के, आनंद आनंद। बाहर में ऐसा लगे कि देह सूख गया,
बाहर में बिचारे नजर आते हैं और उनको जगत बिचारा नजर आता है। उनके तो वस्त्र की वृत्ति का उठना ही दुख है, और जो शुभ वृत्ति उठती है वे भी भयंकर दुख रूप लगती है अभिप्राय में। क्योंकि मुनिराज के 28 मूल गुण का पालन करने का जो शुभ भाव है, त्रयोदश विधि जो शुभ चारित्र है, यदि वो उपादेय हो तो मुनि भगवंत उसको छोड़ेंगे क्यों? लोक में नियम है ना, जो चीज उपादेय होती है वृत्ति उसी में जाती है। जो चीज उपादेय होती है वृत्ति उसी में जाती है। इसलिए शुभ भाव मुनिराज के अशुभ की तो सत्ता ही नहीं है, शुभ भाव होते हैं। तथापि ज्ञान में, परिणति में, अभिप्राय में उसकी अनंत आकुलता भाषित होती है कि अरे ये आकुलता स्वरूप है। दुख रूप न लगे तो स्वरूप का ग्रहण नहीं हो सकता। पर्याय मात्र से वृत्ति हट गई, पर्याय मात्र में नहीं हूं, परिणाम मात्र में नहीं हूं, मैं तो परमात्मा हूं, ऐसा भाषित होते ही फिर कोई भी वृत्ति हो, वृत्ति तो वृत्ति है, उनसे नजर हट जाती है। बाल ब्रह्मचारी के सो स्त्री पर स्त्री का भेद नहीं होता, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी के लिए तो स्त्री मात्र पर है। तो जिसने अपने इस परम ब्रह्म को ग्रहण कर लिया उसके लिए तो परिणाम मात्र पर है। अब वो त्रयोदश विधि चारित्र हो या 28 मूल गुण का परिणाम हो, होना अलग चीज है, होता है योग्यता से, पर्याय की योग्यता से। तीन 313 नंबर का बोल भी बहुत अद्भुत है, अभी ले रहे हैं। है एक लाइन का पर केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा बोल है। मैं तो विकल्प से शून्य हूं, मैं मेरे भावों से भरपूर हूं। मैं विकल्पों से शून्य हूं, मैं विकल्पों से भी शून्य हूं। ये तो ज्ञानी कह रहा है शुद्धात्मा में दृष्टि करते हुए, लेकिन जो अज्ञानी राग के विकल्पों में जल रहा है, उस विकल्प के काल में भी अविकल्प स्वरूप ही है। क्योंकि यदि अज्ञानी के अंदर विकल्प प्रवेश कर गए होते, अज्ञानी के अंदर यदि विकल्प प्रवेश कर गए होते तो विकल्प स्वरूप हो जाता। संसार, शरीर, भोग, तीनों लोक, तीनों काल, शरीर, रागादि परिणाम, वृत्ति मात्र, परिणाम मात्र, यहां तक कि परिणाम मात्र के विकल्प। फिर से समझना, मैं परिणाम मात्र से भिन्न शुद्धात्मा हूं, ये विकल्पों से भी शून्य है। क्योंकि आत्मा का विकल्प स्वयं जड़ स्वरूप है। आत्मा चैतन्य है और आत्मा का विकल्प जड़ रूप है। विकल्प तो जड़ है। यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है कि पर्याय मात्र जड़ है। आया है गुरुदेव के प्रवचनों में, सब स्पष्ट मिल जाएगा। सब चेतन की पर्याय क्या? हाँ, क्योंकि जब एक ज्ञायक प्रभु को स्वीकार किया तो भले ही चेतन की पर्याय चेतनात्मक हो तो भी उसे उससे कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो जड़ शरीकी हो गई ना। इस विवक्षा से उसको जड़ कह दिया, जिससे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो जड़ हो तो चेतन हो तो क्या है। गुरुदेव पूछते हैं संध्या काल में ज्ञान गोष्ठी में, ज्ञान गोष्ठी लेने का परिणाम है
बाद में लेंगे, जब ये मेरे को 2-4 दिन से विकल्प आ रहा था। अद्भुत है ज्ञान गोष्ठी। संध्या काल में गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव ने ऐसे सहज कि क्या प्रश्न था, जीव कितने होते हैं? उत्तर दिया किसी ने, अनंत। नहीं, जीव एक होता है, वो भी मैं हूं। बाकी जीव जीव होने पर भी मेरे लिए तो जड़ जैसे ही है। जो जिसकी दृष्टि करने से वृत्ति बहिर्मुख हो जाए, वो भले ही पर्याय अपनी हो या दूसरे की हो, विकल्प अपना हो या पर का हो, विकल्प मात्र अनात्मा है, विकल्प मात्र हेय है, विकल्प मात्र दुख के कारण है। लेकिन विकल्पों के काल में, क्योंकि विकल्प तो चलेंगे, गुण स्थान प्रमाण, विकल्पों के काल में जो योगी, जो साधक अपने को विकल्प शून्य स्वीकार करता है, क्योंकि विकल्प के काल में भी विकल्प स्वरूप में थोड़ी घुस गई, स्वरूप तो विकल्पों से शून्य ही है ना। मैं तो विकल्पों से शून्य हूं, मेरे भावों से मैं भरपूर हूं। पराई चीज की आवश्यकता तब हो जब मैं खाली होता, जब मैं अपने अनंत गुणों को पिए बैठा एक चैतन्य सम्राट हूं, तो मुझे पर की क्या आवश्यकता। वो चक्रवर्ती चक्रवर्ती कहलाएगा क्या? चक्रवर्ती के अधीनस्थ होते हैं ना 32,000 मुकुटबद्ध राजा। चक्रवर्ती प्रतिदिन उनके यहां दूत भेजे, राजा की हेल्प करो, चक्रवर्ती की हेल्प करो थोड़ा। चक्रवर्ती को, इस चक्रवर्ती के शासन में टैक्स नहीं लगता, क्योंकि संपदा ही देवजन्य होती है, इतनी होती है संपदा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। नगर के नगर रत्नों के बने रहते हैं। चक्रवर्ती के शासनों में ईंट पत्थराओं की सड़कें नहीं हुआ करती, सोने चांदी की सड़कें हुआ करती है। वर्तमान युग में उठा के देखो, पढ़ो, क्योंकि जिसके घर सौधर्म इंद्र आता हो, वो तो विक्रिया से एक क्षण में नगर को सोने का कर दे। वो चक्रवर्ती मुकुटबद्ध राजाओं के पास जाए और ये कहे दूतों को भेज करके चक्रवर्ती को कुछ दीजिए, तो चक्रवर्ती कहलाएगा क्या? इसलिए मैं विकल्प शून्य हो जाऊं, ये विकल्प भी बहुत घातक है, क्योंकि मैं तो विकल्प शून्य ही हूं। विकल्प के काल में ही विकल्प शून्य हूं, ये स्वीकार करेगा तो अगली पर्याय में विकल्प ही उत्पन्न नहीं होगा। वो कदाचित अस्थिरतावश हो भी, कदाचित अस्थिरतावश विकल्प हो भी, कदाचित, तो विकल्प को पृथक जान लिया ना, बात खत्म हुई। जैसे दुनिया में बहुत चीज पड़ी है, ऐसे विकल्प भी पड़ा है, मेरे में नहीं है, बात खत्म। क्यों? क्योंकि मैं तो मेरे भावों से शून्य हूं, मेरे भावों से भरपूर हूं। सॉरी, जब मैं मेरे भावों से भरपूर हूं तो विकल्पों को अवकाश ही कहां है। विकल्प दो तरह के होते हैं, एक अज्ञान जन्य, एक अस्थिरता जन्य। अज्ञान जन्य और अस्थिरता जन्य। अज्ञान जन्य विकल्प तो ज्ञानी के खत्म ही हो गए। मैं देह हूं, मैं संसार हूं, कर्तृत्व के विकल्प, भोक्तृत्व के विकल्प। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे मुनि बनना है, मुझे मोक्ष जाना है। यह अस्थिरता जन्य विकल्प भी विकल्पों के काल में विकल्पों से शून्य हो। ऐसा जोर आए तब विकल्प रहे तो, ना रहे तो। गुण स्थान प्रमाण आएंगे चले जाएंगे। बहुत गजब का बोल है 313 नंबर। मैं तो विकल्पों से शून्य हूं, मेरे भावों से मैं भरपूर हूं।
विकल्प चिंतनात्मक भी होते हैं, ज्ञानात्मक और रागात्मक विकल्प भी होते हैं। जैसे रामचंद्र जी को सीता को छुड़ाने का भाव, वो रागात्मक विकल्प था। और एक विचारात्मक विकल्प होते हैं, चिंतनात्मक, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं चैतन्य घन हूं, ये विकल्प। मैं समस्त विकल्पों की सृष्टि मात्र से शून्य हूं। विकल्पों को अभाव करने के लिए विकल्पों का पृथकत्व ही पर्याप्त है। जब विकल्पों को पर जाना और स्वरूप में अहम बुद्धि हो गई तो स्वयं विकल्प चले जाते हैं, क्षणिक हैं। देखो 314 नंबर का बोल शुरू करते हैं तो एक एक बोल ऐसा है कि घंटों मंथन चले, आगे निकलने का भाव नहीं आता। 314 नंबर में गुरुदेव की महिमा गाई है, गुरुदेव का महात्म्य गाया है। अध्ययन आदि का काफी रहस्य पूज्य गुरुदेव श्री से अपने को मिल गया। ये कहते हैं कि गुरुदेव ने रहस्य खोलकर बता दिया, अध्ययन की कला बता दी, स्वाध्याय की कला बता दी गुरुदेव श्री ने। क्रमबद्ध कहां लिखा है, अपने को क्या दरकार है, ये प्रश्न आया ना समझ में। क्योंकि कई लोग जो समझ लीजिए गुरुदेव के तत्व से सहमत नहीं है, बीतरागी तत्व से, कोई गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय की डंके की चोट घोषणा की कि क्षण क्षण की पर्याय सुनिश्चित है, तो लोग ये पूछते थे क्रमबद्ध शब्द कहां आया है, क्रम नियमित आया है, क्रमबद्ध कहां आया है। तो सौगानी जी साहब कहते क्रमबद्ध कहां लिखा है, या हमें दरकार कहां है, हमने तो एक गुरुदेव पर विश्वास कर लिया, बात खत्म। गुरुदेव ने जो कहा है वो परम सत्य है, वो दिखाई, वो तर्क से, युक्ति से, आगम से बिल्कुल सही बैठता है। हमें अब कोई ज्यादा निर्णय नहीं करना, क्योंकि निर्णय करके गुरुदेव ने दे दिया। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, निर्णय लोक में होता है ऐसा। मां पुत्र का अहित चाहेगी कभी, ये संभव है क्या विश्व में। तो जिनको गुरु मान लिया उन्होंने ये सब निर्णय करके दे दिया, और अब हमें भी निर्णय हो गया। अब कहां लिखा है कहां नहीं लिखा ये जानने में मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो ठीक है, हमने तो निर्णय कर लिया। सिद्धांत बैठ गया और अनुभव में आ गया, फिर क्या काम। सिद्धांत बैठ गया, अनुभव में आ गया, फिर क्या काम। तीन चीज ली इसमें। सिद्धांत में बैठ गया माने देशना लब्धि तक हो गई, अनुभव में आ गया माने प्रायोगिक लब्धि और कर्ण लब्धि हो गई, फिर अब जगत से क्या काम माने मुक्त हो गए। हमारे साथ समस्या क्या है, चर्चाएं करते हैं और प्रेम जगत का है, जगत का अस्थिरता बस प्रेम हो एक अलग बात है। सुख बुद्धि जगत में है, दुविधा पड़ी हुई है मस्तिष्क में। जिसके चित्त में भी ये दुविधा है कि जिन शासन सत्य है या नहीं, उसको तो ये जिन धर्म मिलने वाला ही नहीं है। आत्मा का अनुभव तो बहुत दूर, दिन रात खूब चर्चा करे, संशय होता है मन में तरह तरह का जीव को। प्रथम में प्रथम श्रेणी है ये कि सर्वज्ञ प्रणीत तत्व परम सत्य है, एक शब्द को भी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। विश्व के सारे वैज्ञानिक, विश्व के सारे भौतिकवादी लोग, विश्व के सभी चिंतक एक जिनेंद्र प्रतिपादित एक शब्द, एक सत्य को भी विरुद्ध बताकर दिखाएं। कह देना अलग चीज है, बिना निर्णय किए। सिद्धांत बैठ गया, अनुभव में आ गया, फिर क्या काम।
ऐसे महाराज साहब से सब बातें अपने को तैयार मिल गई। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं, बहुत गजब की है। हम बाप कमाई खा रहे हैं, आप कमाई नहीं खा रहे। यदि आप कमाई खा रहे होते तो मालूम होता कि कितना श्रम से शुद्धात्म तत्व की बातें ज्ञानी विद्वानों ने, भगवंतों ने, आचार्यों ने मूल संस्कृत ग्रंथों से निकाली है। हमें तो कोई ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है अब, क्योंकि माल तैयार है सामने, केवल सेवन करना है। महाराज साहब माने गुरुदेव को महाराज साहब बोलते थे सवानी जी। महाराज साहब से सब बातें अपने को तैयार मिल गई, जैसे कि पिता की कमाई हुई पूंजी बारिश में बिना प्रयत्न के मिल जाए। वारिस बारसे में इसलिए श्रीमद जी ने इसी लक्ष्य को रखते हुए दो वाक्य कहे हैं। गुरु मिले, गुरु मिले माने जिन धर्म मिला, गुरु कृपा मिली माने मोक्ष मार्ग मिला। निमित्त प्रदान कथन है, क्योंकि अनंत भव में व्यक्ति को बोलती काने पढ़नो दुर्लभ छे, सत्य बात कान में पढ़ना दुर्लभ है। सत्य बातें जीव को मिल नहीं पाती है। काने पढ़ना दुर्लभ है, कान में पढ़ना दुर्लभ है सत्य बातों का। बिना प्रयत्न के मिल गया, कितनी महिमा गाएं। लेकिन महिमा गाओ या मत गाओ, जो मिल गया उसका सेवन करो, तो ये गुरुदेव श्री का उपकार चुकाना कहलाएगा। जो शुद्धात्म तत्व की बात मिली उसका सेवन ना करके उलझे ही रहे जगत में, उलझने कभी मिटने वाली नहीं है, ये समझ लेना अंतिम समय तक। अभी जो समय चल रहा है ये स्वर्णिम काल चल रहा है आत्म कल्याण का। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा कह नहीं सकते। अरे ये प्राण धड़क रहे हैं हृदय में, यही आश्चर्य है। कब किसके बंद हो जाए कह नहीं सकता। मर के सारे संयोग परिवर्तित हो जाएंगे एक क्षण में। एक क्षण में सारी प्लानिंग धरी रह जाएंगी, सारे मस्तिष्क जूझता रह जाएगा। इसलिए कल्याण का स्वर्णिम काल चल रहा है ये। गजब गजब के बोल है। बोल क्या, बहुत अद्भुत बोल है। 315 नंबर का बोल बहुत अच्छा गजब का है, बिल्कुल निर्जरा अधिकार का सार लिखा है इसमें। ज्ञानियों को विषयों में आसक्ति नहीं, इसका मतलब क्या? किसी ने प्रश्न पूछा, ज्ञानियों को विषयों में आसक्ति नहीं, इसका मतलब क्या? देखो एक द्रव्यलिंगी मुनिराज, उसकी चर्चा रात्रि में चल रही है। मिथ्या दृष्टि को भी शुक्लेश्या होती है, और शुक्लेश्या वाले एक दिगंबर संत द्रव्यलिंगी, उनको भी विषयों में आसक्ति नहीं होती और ज्ञानी को भी विषयों में आसक्ति नहीं होती। तो दोनों में अंतर क्या है? कि उनको विषयों में आसक्ति नहीं होती इस डर से कि इन विषयों को भोगूंगा तो नरक निगोद जाऊंगा। लेकिन स्वरूप में आसक्ति के बिना, स्वरूप में आसक्ति नहीं हुई, इसलिए जीवन तृप्त नहीं हुआ। भले बाहर में आसक्ति नहीं है, और जिसके अंदर में आसक्ति नहीं हुई उसकी बाहर की आसक्ति छूटती नहीं है। खरेखर देखा जाए तो ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एक ने स्वरूप के विषय को ग्रहण करके पंचेंद्री के विषयों को छोड़ा है, एक ने स्वरूप के को ग्रहण नहीं किया, केवल छोड़ने में ही अटका है। ज्ञानी को विषयों में आसक्ति नहीं, इसका मतलब क्या?
अन्य मत वाले तो इसको दूसरी तरह से कहते हैं, लेकिन वैसे नहीं है, क्योंकि जगत में सभी मत में अंदर का नहीं, स्वरूप प्रथम तो बाहर में विषयों में से सुख बुद्धि खत्म होती है। समझना ध्यान पूर्वक, सुख बुद्धि खत्म होती है और सुख बुद्धि स्वरूप में आती है विकल्पात्मक ज्ञान में। और जब स्वरूप में ग्रहण हो गया तो बाहर से विरक्ति बढ़ी, तो स्वयं जब स्वरूप में आसक्त हो गया तो जगत से विरक्त हो ही गया। अज्ञानी को स्वरूप का ग्रहण नहीं है और विषयों से द्वेष हो गया, जिसको उसे वो विरक्ति का टोपा पहनाता है। टोडरमल जी ने लिखा है 7 तत्व की भूलों में ये विषय बहुत होता है। व्यक्ति छोड़ देता है बाहर में, पर स्वरूप ग्रहण नहीं हुआ। पुष्पडाल मुनिराज ने बारी सिर मुनिराज से दीक्षा ले ली, अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए, लेकिन आसक्ति नहीं मिटी। बार बार अपने नगर में, अपने मोहल्ले में आहार लेने आए और पत्नी उसको आहार दे। आचार्य को मालूम पड़ गया आसक्ति नहीं गई है। आसक्ति पहले अभिप्राय में जाती है। कोई किसी पदार्थ से मुझे सुख मिल ही नहीं सकता, छोड़ने और ग्रहण करने का प्रश्न ही कहां है। पंचेंद्रिय के कोई भी विषय ने आज तक किसी को सुख दिया नहीं, सुख दे सकते नहीं और कोई सुख मिलता नहीं। अज्ञानी भी पंचेंद्रिय विषय कसायों में जो पड़ा है उसे सुख वहां से नहीं मिल रहा। राग का सुख है वो, और वो दुख है जिसे वो सुख कहता है ही कहां सुख। यथार्थ में तो ज्ञानी को अपने त्रिकाली स्वभाव में ऐसी आसक्ति हो गई। अभी श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों की तरफ से कथन है। अपने स्वरूप में ऐसी आसक्ति हो गई कि अन्य किसी पदार्थ में आसक्ति होती ही नहीं, स्वभाव में इतनी आसक्ति है। हम कहते हैं उपयोग बाहर से हटाओ, ज्ञानी कहते कि उपयोग बाहर में जाता ही नहीं। उपयोग बाहर से हटाओ ये विधि ही नहीं, हटता कैसे बताओ ना, कैसे हटेगा उपयोग। किसी ने हटाया क्या आज तक? विधि करके बताओ ना सामने हमको, उपयोग हटाना जरा जी। यदि तुम्हारे चित्त में पर पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि है, पर पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि है, पर को तो ना ज्ञानी भोग सकता ना अज्ञानी, भोग तो कोई सकता ही नहीं है। भोग तो कोई सकता ही नहीं है, लेकिन पदार्थों को भोगने का परिणाम आता है। ये तो चर्चा हो गई ना कल, पर में तो कोई तन में हो ही नहीं सकता, पर सन्मुखता का भाव आता है अज्ञानी को, क्योंकि पर में सुख बुद्धि है। और जब इधर सुख बुद्धि हो गई, इधर सुख बुद्धि हो गई, तो उसका उपयोग जगत में जाता ही नहीं है। और जो जाता है जगत में अस्थिरतावश, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसको गिना नहीं है अध्यात्म में। अध्यात्म में तो उसको भीतरागी कह दिया, तभी तो निर्जरा अधिकार में कह दिया ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है। भोगों पर ज्ञान वैराग्य का उपचार कर दिया, भोगों पर। क्योंकि उसकी ज्ञान धारा जो बहती है निरंतर, इसलिए अन्य किसी पदार्थ में आसक्ति होती नहीं, स्वभाव में इतने आसक्ति हैं। तो चक्रवर्ती वगैरह बिना आसक्ति के खा रहे हैं क्या? कि हां, मिथ्यात्व जन्य आसक्ति नहीं है, सुख बुद्धि पूर्वक परद्रव्य में आसक्ति नहीं है। समझना तो पड़ेगा। आज समझो, कल समझो, अनंत काल बाद समझो। बाबू भाई बोलते थे ये बोल, हमने तो किसी को नहीं देखा। बाबू भाई की अभी स्मृति दिवस मनाया था ना, खनिया दाना में जो शिविर लगा था, वो ये वाक्य बोला करते थे, आजे समझो, काले समझो,
अनंत काल बाद समझो, इसको समझे बिना पार पड़ने वाली नहीं है। समझ का मार्ग है, गुणम सुणम करने का मार्ग नहीं है। क्लियर एकदम बात है। ज्ञानी को पर में आसक्ति नहीं, अर्थात पर में सुख बुद्धि चली गई और अपने अंदर सुख बुद्धि हो गई और श्रद्धा ने स्वरूप पे कब्जा कर लिया। तो जब आनंद इधर से आ रहा है तो बाहर से आनंद नजर आएगा क्या? जिसने अपने जीवन में कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पी हो और उसे कोई जबरदस्ती पिलाए तो उल्टी हो जाएगी। जिसको जो रसगुल्ला खा रहा हो बढ़िया और उसको कोई गुटखा खिलाए तो उल्टी हो जाएगी। जब सुख इधर से लबालब बह रहा है तो उसका उपयोग बाहर में जाएगा ही क्यों? हमारे साथ समस्या क्या है? सुख बुद्धि तो जगत में है और उपयोग बाहर से हटाना चाह रहे हैं बार बार। कल वो बहन श्री का जन्म दिवस गया था, जन्म जयंती। उनके बोल हैं बहुत सुंदर सुंदर, तो मेरा कभी कभी भाव चलता है तो उनका पद्यानुवाद किया करता हूं, चालू है काम। और पहला ही बोल है, रुचि नहीं गर तुझे कहीं पर, आत्म में तू रुचि लगा। रुचि आत्मा में ऐसा है, इसमें है आनंद भरा। रुचि नहीं गर तुझे कहीं पर, आत्म में तू रुचि लगा। रुचि आत्मा में ऐसा है, इसमें है आनंद भरा। तुझे यदि कहीं रुचि ना लगती हो तो आत्मा में रुचि लगा, और आत्मा में रुचे, आत्मा में रुचे। अनंत काल तक जीव आत्मा में रह सकता है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए एक और है बहुत सुंदर बहन श्री का बोल, गुरुदेव जैसे महापुरुष उस पर प्रवचन कर रहे हैं, कोई साधारण बात है क्या? एक बोल और है, बोल तो बहुत ही, उनका पद्यानुवाद करने का भाव आया है हमको। करीब 80-90 के पद्यानुवाद हो गए। सुनना बंधु कि प्रथम जीव उपयोग हटाना चाहे, उपयोग बदलना चाहे और रुचि ना बदले तो उपयोग बदलने की ये विधि नहीं है। हम कहते हैं उपयोग बाहर से हटाओ, अरे बाहर से हटाओ, उपयोग गया ही कहां है बाहर? ये तो चर्चा कल कर चुके ना, अज्ञानी का भी उपयोग बाहर नहीं जाता, उपयोग पर में नहीं जाता, पर सन्मुख होता है। निज उपयोग 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 में रहता हुआ ये मानता है कि मैं पर में आ गया, आया नहीं है। उपयोग तो उपयोग में ही है, उपयोग पर में गया ही कहां है? तो पर से उपयोग हटा, वो ऐसे नहीं हटेगा। जो पर सन्मुखता है वो भी तब हटेगी कि जब स्वरूप में सुख बुद्धि आ गई, मैं शुद्धात्मा हूं, इस पर कब्जा हो गया, तो भाषा बदल जाएगी। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि उपयोग पर से हटाओ, फिर तो भाषा ये हो जाएगी कि उपयोग पर में जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। ज्ञानी का उपयोग पर में जाता ही नहीं है। श्रद्धा प्रधान कथन है भाई, समझना गजब का। कहते ना, वेद विष पीकर भी नहीं मरती, निर्जराधिकार में मूल गाथा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विष को उतारने की औषधि पी ली है। इसलिए विष पीने पर भी वैद्य को मरण नहीं होता, वैद्य का। इसलिए लिखा, अन्य किसी पदार्थ में आसक्ति होती नहीं, स्वभाव में इतने आसक्त हैं। आसक्त शब्द लिखा, अनंत। और सुनना, पर में जीव आसक्त हो ही नहीं सकता खरेखर। और प्रश्न यह है कि कौन से पर में आसक्त हो? समझना ध्यान पूर्वक, कौन से पर में आसक्त होगा? कोई पर तो अनंत है, पर तो अनंत है। इसलिए केवल
पर में सुख बुद्धि के कारण उपयोग अलग अलग को विषय बनाता रहता है, झपट्टे मारते रहता है, पर पदार्थों में उसे सुख नहीं मिलता। केवल वेदना ही हाथ में आती है राग की। एक अंगरक्षक था, राजा का अंगरक्षक। राजा बहुत धनवान था और राजा का अंगरक्षक था। वह अंगरक्षक तो अंगरक्षक ही रहेगा सदा। ये सब कहने की बात है कि राजा की सेवा करोगे तो राजा बन जाओगे। न राजा की सेवा करने वाला राजा बनता, न सेठ की सेवा करने वाला सेठ बनता। सब अपने पौरुष से राजा बनते हैं और अपने पुण्य से सेठ बनते हैं। अब अंगरक्षक की जिंदगी निकली जा रही, जो वेतन था वो मिलता था, राजा के यहां खुश था, लेकिन मन में उसकी वेदना होती थी कि क्या लाभ राजा की सेवा करने से सदा अंगरक्षक ही बना रहा। जिंदगी मेरा दिन नहीं रात नहीं, परिवार वालों को छोड़कर 24 घंटे एक जैसा खड़ा रहता हूं डंडा लिए। उसने सोचा इस राजा की शेरवानी में, उसे तो सब मालूम था, अंगरक्षक से बड़ा गुप्तचर और कौन होगा। जो भेद पत्नी को नहीं मालूम, राजा की रानी को, वो भेद अंगरक्षक को मालूम होता है। उसने सोचा कि राजा की शेरवानी में बड़े सुंदर सुंदर लाल रत्न होते हैं, तो एक रत्न चुरा लेता हूं और फिर त्याग पत्र देके चला जाऊंगा, फिर शांति से सुख भोगूंगा। बहुत परेशान हो गया इसकी सेवा कर करके। अब राजा भी इतना मूर्ख थोड़ी था, राजा अंगरक्षकों पर भी अंगरक्षक लगा रखे थे, गुप्तचर। एक रात्रि को क्या हुआ, जब राजा सो रहा था तो राजा का अंगरक्षक बाहर खड़ा था शांति से। वो अकेले में सो रहा था विश्राम, और शेरवानी अंगरक्षक को दी, कैसे टांग दो। शेरवानी पहनकर सोएगा क्या, तो इसने चुपचाप देखा सो गया, तो हाथ शेरवानी में डाला और कस के एक रतन को पकड़ लिया। सुनो 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 बंधु, एक रतन को पकड़ लिया कस के, और तत्काल जल्लादों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। बुद्धिमान राजा था, और जेल में डाल दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पूरे नगर में तहलका मच गया। राजा का अंगरक्षक चोरी के आरोप में आजीवन कारावास में डाला गया है। अब साहब, अंगरक्षक की पत्नी आई, उस राजा को कहा, महाराज इतनी सजा मत दो, इसने कोई गलती नहीं करी। और वो उसके पास गया, पत्नी उसके अपने पति देव के पास जो जेल में बंद था, कि तुमने ऐसा खोटा कर्म क्यों किया। बोले यही तो समस्या है, खोटा कर्म किया ही नहीं है। बोले क्या बोल रहे हो, कि देखो जो मैंने शेरवानी में हाथ डाला उसमें से ये खोटा तांबे का सिक्का निकला है, जिसे रतन समझ रहे हैं। ये देखो, ये अभी भी मेरे हाथ में है। देख के दंग रह गई, क्योंकि रतन था ही नहीं उस दिन, तांबे का सिक्का था, वो भी खोटा। वो जेल में पड़ा था, ये भागी भागी गई महाराज के पास, महाराज रतन चुराया ही नहीं है, खोटा तांबे का सिक्का मिला है, खोटा तांबे का सिक्का। बोले ये मुझे भी पता है, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। उस दिन रतन थे ही नहीं शेरवानी में, खोटा तांबे का। उसको सजा इसलिए नहीं दी गई कि उसके खोटे तांबे का सिक्का मिला है, उसके दुस्साहस को सजा दी गई है कि उसने शेरवानी में हाथ डाला कैसे, भले ही मिला कुछ भी नहीं। ऐसी ही अज्ञानी को उस बात की सजा है कि जो पाप उसने किया ही नहीं है, क्योंकि पर कभी उसका हुआ ही नहीं है। अज्ञानी जो जो मानता है वैसा विश्व में हुआ ही नहीं है। 84 लाख गतियों में जेल, पंचेंद्रिय विषय को भोग ही नहीं सकता। भोग कर नरक जाए तो भोगना सार्थक हो जाता, पर में से सुख आए और फिर नरक जाता तो पर को भोगना सार्थक हो जाता। सुनो सुनो सुनो, पर को भोगा नहीं, भोगने की इंटेंशन से नरक जाता है, भोगने के अभिप्राय से नरक जाता है। यही तो आश्चर्य है कि आज तक
तत्व तवे की जिंदगी जी रहा है जीव। पंचेंद्रिय विषयों में सिर्फ आग ही आग है, और उसे राग की आग है, उसे इसे सुख जैसी लगती है। इसका भी उत्तर समय सार में आया है। सुख का अध्यास होता है, इसको सुख है नहीं। उसके फल में 84 लाख गतियों में भ्रमण करता है। इसलिए जब इधर सुख बुद्धि, इधर आसक्ति हो गई, तो पर की आसक्ति मिट गई, बात खत्म। अब विरक्ति उपयोग यदि बाहर आ भी जाए ज्ञानी का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार ज्ञानी रोगी का इलाज करे, वैद्य तो उसको संक्रमित नहीं होता, क्योंकि वो दवाएं खा चुका है। सर्प पकड़ने वालों को सर्प नहीं खाते, क्योंकि धीरे धीरे विष के नजदीक रह रहकर विष प्रूफ हो जाते हैं वो। इसलिए ज्ञानी राग प्रूफ हो गए, अर्थात राग उनके अंदर घुस नहीं सकता। अन्य किसी पदार्थ में आसक्ति होती नहीं, स्वभाव में इतने आ सकते हैं। हम उपयोग खींचना चाह रहे हैं, अरे विधि गलत है। मैं उपयोग हुई नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। जो चीज में हुई नहीं, उसमें परिवर्तन की गुंजाइश क्या? उपयोग स्व को विषय बनाए या पर को, मुझे इसकी चिंता नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। ऐसा डिसीजन हो तो उपयोग स्वयं ही स्व को विषय बनाता है, पर से विरक्त हो जाता है। श्रद्धा स्वरूप पर चली गई तो उपयोग कितने काल बाहर रहेगा? उसे तो अंदर आना ही आना है। एक बोल और है, 316 नंबर, इसी से जुड़ा हुआ है। पहले तो अवलंबन लेना चाहिए ना, पहले तो थोड़ा बहुत बाहर का अवलंबन लेना चाहिए। शिष्य का प्रश्न है। एकदम अंदर चली जाएंगी। लोगों को चिड़चिड़ी होती है, जिन्हें अध्यात्म का रस नहीं है ना, इन बातों को उड़ाता है जीव। एकदम सीधी शुद्धात्मा में जाने की बात कर रहे हैं, एकदम सीधी, तो काय में जाने की बात कर रहे हो फिर? तो शिष्य का प्रश्न है, पहले तो बाह्य का अवलंबन लेना चाहिए ना साहिब, बताओ हमको। उत्तर, पहले से ही परिपूर्ण हूं, उसका अवलंबन, उसको आलंबन कैसा? मैं तो ध्यान देना, अपूर्ण व्यक्ति को इच्छा होती है। क्या कहा? भीख कौन मांगेगा? जो अपूर्ण होगा। अपूर्ण हूं तो इच्छा कैसी? और यदि इच्छा है तो कैसी पूर्णता? तो अपूर्णता में अवलंबन होता है, कमजोरी में अवलंबन होता है। न स्वरूप में कमजोरी है, न स्वरूप में अपूर्णता है। मैं अनंत बल युक्त हूं, 47 शक्तियों का वर्णन है, 47 कमजोरियों का वर्णन है क्या आत्मा की? किसी ग्रंथ में सुना क्या कि आत्मा की कमजोरियों का वर्णन किया जा रहा है? और आत्मा की कोई कमजोरी है तो एक ही है, वो है मोह है। और वो मोह है क्या है कि मैं हूं तो पूर्ण मान रहा हूं अपूर्ण, हूं तो सुखी मान रहा हूं दुखी। ये ही मोह है और कुछ मोह नहीं है। ये ही मोह है और कोई दूसरा मोह नहीं है। मैं तो पहले से ही परिपूर्ण हूं, तो पहले पर का अवलंबन लेना और फिर निज का अवलंबन लेना, ये क्या चौपड़ खेल रहे हो? मैं तो अनादि से ही परिपूर्ण हूं, और उसका अवलंबन कैसा, ये भी सुनना। मुझे मेरा अवलंबन लेना है, ये भी चरणान योग की भाषा है। मैं तो परिपूर्ण हूं, ऐसा स्वीकार करते उपयोग स्वयं अंदर चला जाता है, श्रद्धा स्वयं अंदर चली जाती है। निज को भी निज का अवलंबन कैसा? मुझे मेरा भी अवलंबन लेना पड़े तो ये तो श्रम कहलाया, श्रम। और श्रम का फल सुख कैसा होगा जिसमें श्रम हो? तो मुझे तो मेरा ही अवलंबन है ही। अज्ञान के काल में भी उस जीव को निज का ही अवलंबन है, पर का अवलंबन है कहां? मान रहा है। ऐसा लेकर बाह्य अवलंबन से नुकसान ही है। पहले थोड़ा बाहर का अवलंबन लेना, ऐसे चिंतन में नुकसान है।
ऐसे निषेध पूर्वक थोड़ा अवलंबन आ जाता है, लेकिन अभिप्राय में आलंबन नहीं होना चाहिए। आलंबन में पहले से ही निषेध भाव आना चाहिए। कमजोरी से, अस्थिरता में उपयोग बाहर आ जाता है, लेकिन कहते उसका निषेध वर्तना चाहिए प्रारंभ से ही, तो जीव स्वरूप में आता है। ये तो कोई अद्भुत चीज है, इसको बिल्कुल भी अतिशयोक्ति मत समझना बंधु। बहुत अद्भुत वस्तु है ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश की। ये जो बोले साधना का सार है, साधना का सार। अब भाग्य होगा जीव का तो इसको पढ़ेगा, नहीं होगा तो उसकी होनहार जाने। इसका एकांत में भी चिंतन मंथन करना अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सतवार है।